पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी बड़ी तब्दीलियां हो रही हैं। टीम में भी ठीक ठाक तब्दीलियां हो गई। कप्तान बाबर आजम तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से दस्तबरदार हो गए हैं। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान की क्रिकेट में? इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है इस वक्त स्पोर्ट्स तजज़ियाकार चौधरी इरफान ज़हीर साहब ने। इरफान साहब, सर ये हो क्या रहा है? बाबर ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है, ये फैसला दुरुस्त है? देखिए, इसको दो एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा। पहले तो ये कि डिसीजन ठीक है या नहीं। रीज़न देखी जाए तो बाबर ऑलमोस्ट 4 साल से कप्तानी कर रहे थे और उन्होंने 5 इवेंट खेले, जिसमें 3 वर्ल्ड कप आ गए, 1 ओडीआई का, 2 टी20 का, 2 एशिया कप, और एक भी टाइटल नहीं जीत पाए हम। इसी तरह इनके बैगेज में देखें तो हम पीएसएल में भी 3 सीज़न इन्होंने कैप्टनसी की, उसमें भी कोई टाइटल नहीं जीत पाए। तो कप्तानी के ऊपर बहुत रिजर्वेशन थी, बहुत क्वेश्चन मार्क थे। कुछ मिस्टेक अगर मैं इंस्टेंटली बताना चाहूँ तो वो ये था कि जब आपका वर्ल्ड कप का स्क्वाड था तो प्योरली इनकी मर्ज़ी से सारे लड़के सेलेक्ट किए गए, जिसमें हमने हसन अली को देखा इंडक्शन, वो नहीं बनती थी। एक बंदा 1.5-2 साल से ओडीआई नहीं खेला, आप उसको डायरेक्ट वर्ल्ड कप के अंदर लेके जा रहे हैं। इमाद वसीम को ना खिलाना, नवाज़ को प्रेफरेंस देना, अबरार को रिज़र्व में रखना, शादाब को खिलाना। इसी तरह अगर बैटिंग की बात करें तो फ़खर को 5 मैचेस में ना खिलाना, एक ही मैच विनर था आपके पास। और अगर आप टैलेंट की बात, न्यू टैलेंट की बात करते हैं तो आपने जब यंगस्टर के साथ जाना था तो साइम अयूब एक ऐसा बच्चा था जो कंटिन्यूसली 1 साल से परफॉर्म कर रहा था, और जिस तरह अभी उसने डोमेस्टिक में भी परफॉर्म किया, उससे पहले वेस्ट इंडीज़ प्रीमियर लीग में भी किया, तो वो एक ऐसा स्टार था जिसको आप चांस ले सकते थे, एक सरप्राइज पैकेज हो सकता था। तैयब ताहिर, जिसने इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल में आपको विक्ट्री दिलवाई थी, उसको कैरी कर सकते थे, बट उसको स्क्वाड में रखा गया, कोई मैच नहीं खिलाया। तो जब ये सारी आप एनालाइज करेंगे तो चीज़ें देखेंगे तो हमें लगेगा कि कैप्टनसी में कई लूप होल थे। यहाँ सिलेक्शन की बात की, इसी तरह फील्ड प्लेसिंग की बात कर लेते हैं, बॉलिंग चेंजिंग की बात करते हैं, बैटिंग ऑर्डर की बात करते हैं, तो उधर भी हमें कई प्रॉब्लम नज़र आए। किसी दिन उस पर हम डिटेल में ज़्यादा बात कर लेंगे, बट ये कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए जिसकी वजह से इन पर प्रेशर बिल्ड हो रहा था। और ये कई प्लेयर्स का मानना था कि बॉर्न कैप्टन होता है, कई कहते हैं जी लर्निंग कैप्टन होता है। अगर लर्निंग कैप्टन की बात करें तो 2-2.5 साल तो बाबर पे यही सब बैक करते रहे, यही वक्त के साथ सीख जाएगा, लर्निंग कैप्टन है। बट अगर आप 4 साल के बाद भी उधर ही खड़े हैं जहाँ आपने स्टार्ट किया था, तो इट्स मीन देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, फिर आपको कहीं चांस लेना चाहिए। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आप विराट कोहली इंडिया के कैप्टन थे या तेंदुलकर थे, तो वो बेहतरीन बैटर थे, बट जब कैप्टन के रोल में आए तो वो कोई टाइटल नहीं जिता पाए। और लास्ट 2019 के वर्ल्ड कप में कोहली को जैसे ही सेमीफाइनल हारे तो उन्होंने फ़ोन करके बीसीसीआई ने उनको कहा कि आप रिज़ाइन करें। तो ये होता है सारी दुनिया में, कोई ये मुनफरिद चीज़ नहीं है कि जो पाकिस्तान में जो हुई है। तब्दीलियां हम देख रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी जो है टी20 टीम के कप्तान, उनको मुकर्रर कर दिया गया है। शान मसूद को टेस्ट टीम का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, टी20 की हद तक तो मेरा ख्याल है डिसीजन ठीक है। आपका कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो टीम में परमानेंट जगह बना सकता है। अगर आप लिस्ट देखना शुरू करें तो आपको लगेगा कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है, चाहे बैटर की बात करें या बॉलर की बात करें। और आपका 5-6 मंथ के बाद टी20 वर्ल्ड कप भी है जून के अंदर अमेरिका में, तो ये डिसीजन ठीक है। और प्लस उसने 2 पीएसएल के टाइटल भी जितवाए हैं, तो आपको यंग ब्लड चाहिए, एनर्जेटिक चाहिए, एग्रेशन चाहिए, तो वो डिसीजन ठीक है। ओडीआई का भी अनाउंस नहीं किया क्योंकि 8-9 मंथ अभी ओडीआई क्रिकेट शायद पाकिस्तान ने नहीं खेलनी। आप टेस्ट की तरफ आ जाए तो शान मसूद पे भी क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि शान मसूद जो है वो आपको पता है आपकी टेस्ट स्क्वाड का भी परमानेंट मेंबर नहीं है, और उसकी परफॉर्मेंस भी लास्ट अगर 1 साल सवा साल में देखें तो 11 की एवरेज है। तो उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, कैप्टनसी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। तो एक ऐसे प्लेयर को जब कैप्टन लगा दिया जाता है जिसकी अपनी टीम में जगह नहीं है अभी कंफर्म, तो ओबियसली वो अपना टीम में रिस्पेक्ट भी गेन नहीं कर पाता। कम से कम जगह तो कंफर्म हो जाएगी। जगह कंफर्म उनकी होगी है। ये माजी में भी कई ऐसी एग्जांपल हैं कि बंदा टीम में नहीं होता, जब आता है डायरेक्ट कैप्टन आ जाता है। जैसे मिसबाह हक ने ऑलमोस्ट रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो जब वो एक सैड इंसिडेंट हुआ, फिर वो अफरीदी ने भी रिटायरमेंट छोड़ दी, रिटायरमेंट ले ली, तो उसके बाद आपने सडनली मिसबाह हक को भी, जब वो दुनिया की सब तरह की क्रिकेट छोड़ के घर बैठ गए थे, तो आपने उसको बुला के कैप्टन लगाया। तो ये पास्ट में ऐसे प्रेसिडेंट हमें मिलते हैं पाकिस्तानी बोर्ड की तरफ से, पीसीबी की तरफ से, कि ऐसे चीज़ें होती है। एक और डिसीजन जी, मिकी आर्थर की जगह मोहम्मद हफीज़, इसका कंपैरिजन थोड़ा सा बताएं हमें आप। देखिए, मिकी आर्थर ने कहा जी मैं लार्जर रोल में आऊँगा, मैं तो कोच से बड़ा मेरी प्रोफाइल है, तो उनको डायरेक्टर का रोल दिया गया नजब सेठी साहब की तरफ से। और वो सिर्फ आते थे इवेंट के टाइम, एशिया कप में हमने देखा और अब वर्ल्ड कप में आए, तो ऐसी ऑनलाइन कोचिंग दुनिया में कहीं हमने मिसाल नहीं देखी। और उन्होंने अपना पूरा स्क्वाड अपनी मर्जी के लोगों का रखवा दिया। कोच जो थे ब्रैडबर्न थे, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं, वो उन्होंने रख दिए। तो अब ओबियसली अब उनमें भी सारी चेंजिंग आनी है। अभी इन तमाम कोचिंग पैनल को फारिग नहीं किया, उनको उन्होंने कहा कि आप नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में काम करें, आप पे फर्दर हम नेगोशिएट करेंगे, देखेंगे क्या रोल है। रोल चेंज कर दिया गया है, डायरेक्टर आपने मोहम्मद हफीज़ को लगा दिया गया है,
जब इंजमाम को लगाया गया था उससे पहले ये जॉब ऑफर मोहम्मद हफीज़ को की गई थी। तो मोहम्मद हफीज़ का कहना ये था कि अगर मैं इस रोल में आता हूँ तो मैं सेक्शन के रोल में नहीं आऊँगा, मैं पॉलिसी मेकिंग में आना चाहता हूँ। और ओबियसली उनका ये भी स्टांस था कि अगर मैं टीम सेलेक्ट कर दी देन व्हाट नेक्स्ट, फिर उसके बाद जब तक नई आपकी कोई असाइनमेंट नहीं आती तो यू हैव नथिंग टू डू। तो फिर उनके जो माइंडसेट था वो यही था कि हम किसी लार्जर रोल में आऊँ ताकि मैं डेवलपमेंट के अंदर अपना पार्ट प्ले कर सकूँ, अपना जो मेरा विजन है उसको मैं इंजेक्ट कर सकूँ। तो वो पहले ही डिसाइडेड था कि अगर ये आएंगे तो किसी बड़े रोल में आएंगे। तो मेरा ख्याल है वो ठीक है, एक बंदा जिसने रिसेंट क्रिकेट छोड़ी है और सारे प्लेयरों को भी जानता है, उसको आप ये रोल दे रहे हैं। अभी एक और भी ब्रेकिंग के तौर पे हम इस पर बात कर सकते हैं कि वहाब रियाज को भी बहुत बात की जा रही है। मेरे सोर्सेज के मुताबिक कि शायद वो चीफ सेलेक्टर के तौर पे उनको रखा जाए। साथ यूनुस खान की भी बात हो रही है, एज ए कोच भी उनकी बात कंसिडरेशन में है। तो ये 2-3 डिसीजन हो सकता है आज रात को ही, क्योंकि आज 4-5 डिसीजन तो हमने आज देख लिए हैं, या कल हो जाए, क्योंकि चेयरमैन साहब ने ट्रैवल भी करना है, इंडिया जाना है उन्होंने आईसीसी की मीटिंग और फिर फाइनल देखने के लिए। तो वो चाह रहे हैं कि सारा कुछ मैं जाने से पहले कर दूं। अच्छा, ये जितनी भी खामियों के बाद अब जो तब्दीली की हवा चली है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, आप समझते हैं कि वो कंपनसेट हो जाएंगी? वो जो परफॉर्मेंस हम वर्ल्ड कप में देख के आए हैं उसके बाद जिसकी जगह जिस बंदे को रखा गया है, अब मामला ठीक हो जाएंगे? देखें, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि जब आप हारते हैं तो ये ब्लेम गेम होती है। ये हमेशा, मैं तो जब से होश संभाली यही देख रहे हैं कि जब आप वर्ल्ड कप हारते हैं या चेयरमैन जाता है या कैप्टन जाता है, 99% कैप्टन ही जाता है, क्योंकि ब्लेम उसको लेना भी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वही होता है। और बाबर को सारी अथॉरिटी दी भी गई थी। अब ये बोर्ड पे भी क्वेश्चन मार्क है। उसकी रीज़न ये है कि जब इवेंट चल रहा था तो जो इंजमामुल हक वाली कंट्रोवर्सी आई, उनको फिर हटाना, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, फिर वो कमेटी बन गई उनकी। अब ये कमेटी का जवाब कहाँ है? 10 दिन हो गए, कोई पता नहीं है क्या उसका बना। फिर आपने वर्ल्ड कप के अंदर ही इमेज ख़राब किया, लड़कों को आपने और अपसेट किया। लड़कों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला इसी बोर्ड के साथ आया, लड़कों ने अपनी मर्ज़ी के पैसे बढ़वाने की बात की, वो एक और प्रॉब्लमेटिक बात है। बोर्ड कहाँ स्टैंड करता था? जब वीक बोर्ड होता है, वीक लोग उधर बैठे होते हैं तो ये प्रॉब्लम आते हैं। अब जो है, अब उन्होंने 3 मंथ की लास्ट वीक एक्सटेंशन ली पीएम साहब से, क्योंकि पैटर्न चीफ पीएम है, उन्होंने 3 मंथ की एक्सटेंशन तो दे दी। सो व्हाट नेक्स्ट? अगर लेट्स सपोज जो लोगों को ये अपॉइंट कर रहे हैं, नया बोर्ड आता है, इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के बाद नया पीएम आएगा, वो पहला काम जो करते हैं वो यही करते हैं कि अपनी मर्जी का बंदा वो लगाते हैं। और ओबियसली जब नया चेयरमैन आएगा फिर वो अपनी पूरी नई टीम लेके आएगा। हमें करना क्या है इमरान? हमें एक पॉलिसी मेकिंग करनी है, लेजिस्लेशन चाहिए कि कुछ भी हो जाए, जो सिस्टम है उसको कोई डिरेल नहीं कर सकता। जब तक वो नहीं होगा ये मसाइल ऐसे रहेंगे। और कम अज़ कम मेरा मानना ये है कि टॉप से बॉटम तक चेयरमैन का टेन्योर फिक्स कर देना चाहिए। वो ठीक कर रहा है या बाद में गलत कर रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम बनाया जाए। बट जो पीएम चाह रहा है वो लगा देगा। एक अच्छी प्रपोजल इसमें यह भी थी कि अगर हम पीएम की बजाय प्रेसिडेंट को कर दें पैटर्न इन चीफ, तो ये मसाइल हल हो सकते हैं। वो पास में ऐसा ही था। अगर हम इस तरफ आ जाए तो 90% मसाइल हल हो सकते हैं। जब प्लेयरों को पता होगा, लड़कों को, कैप्टन को पता होगा कि चेयरमैन ऊपर है, जिसने एक जो इसका विजन है वो ठीक और गलत, जिस तरह मैंने हैविंग सेड दैट, उस पर बाद में बात कर सकते हैं हम, लेकिन एटलीस्ट वो लेके तो चले। अगर सेठी साहब ने जितनी चीज़ें इंप्लीमेंट की थी, ये जो कोचिज़ को लगाया था, आज सेठी साहब होते तो हम उनसे पूछ तो सकते थे ये आपने क्या किया। अब इनसे पूछते हैं, ये कहते जी वो तो पिछले बोर्ड ने किया था। तो ये एक बड़ा एक भेड़ चाल के अंदर हर एक बंदा अपने बेनिफिट के चक्कर में है। मुख्तसरन मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये जो तब्दीलियाँ हुई हैं इसके बाद आप समझते हैं टीम को समेट लिया गया या फिर आने वाले दिनों में मजीद बिखरेगी ये टीम? देखिए, ये चेंजिंग कोई इतना बड़ा मेरा ख्याल है करना बनती थी और ठीक की आपने, क्योंकि उसके अलावा सोल्यूशन कोई नहीं था। बाबर को आपने 4 साल का रन दिया, एक वर्ल्ड कप से दूसरे वर्ल्ड कप के दरमियान पूरा टाइम आपको मिला। आपने जो डिमांड किया, मैंने जैसे कहा 5 टाइटल आप खेले हैं, तो डिस्पाइट ऑफ 5 टाइटल अगर आप नहीं जीत पाए कोई टाइटल, तो मेरा नहीं ख्याल दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती कि आपको फिर भी कंटिन्यू किया जाए। और पाकिस्तान जैसी जो नेशन है, जो एक ही स्पोर्ट आपके पास, पूरी नेशन इसको देखना चाहती है, पसंद करती है, तो ये मेरा ख्याल है डिसीजन ठीक है। आप जितना उनको टाइम फेयर मिलना चाहिए था, मौका मिला और उन्होंने परफॉर्म किया। अब वो खिदमात अपनी एज ए बैटर दे सकते हैं। बैटर के तौर पे वो पाकिस्तान के लिए 25-30 हज़ार रन करें, सारे रिकॉर्ड बनाएं, पाकिस्तान की विक्ट्रीज में अपना रोल प्ले करें। जो हम बात करते हैं कि बाबर को मैच विनिंग बनना है, वो मैच विनर बैटर बने, चेस करके पाकिस्तान को मैचेस जिताएं। तो अगर उनका फोकस सारा इस पर रहेगा तो मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान के लिए भी और उनके लिए भी ज़्यादा बेनिफिशियल। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इरफान ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्पोर्ट्स एनालिस्ट, और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो हालिया तब्दीलियाँ हुई हैं उस पर बात कर रहे थे। अब देखना ही होगा कि ये तब्दीलियाँ कितनी दुरुस्त साबित होती हैं और पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया में कैसा परफॉर्म करती है, उससे तो पता लग ही जाएगा ये तब्दीलियाँ ठीक थी या गलत थी।